अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम एक ऐसी अनाइम देखने वाले हैं जो इंटरनेट में बड़े तेजी से फैल रहा है। इस अनाइम को देखकर कई सारे लोग इसका पागल हो गए हैं। ये एक न्यू अनाइम सीरीज है और अब तक इसके 8 एपिसोड्स आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इस मज़ेदार अनाइम को द किंगडम ऑफ रूइन के एपिसोड नंबर 1 के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक पास सीन दिखाते हैं जिसमें एक विच हमें बताती है कि गॉड ने पहले इस दुनिया में इंसानों को बनाया, फिर विचेस को बनाया, यानी जिसके पास मैजिक पावर्स होते हैं। फिर गॉड ने विचेस को अपनी शक्ति देकर कमज़ोर लोगों को मदद करने की आदेश देते हैं। तो विचेस भी मान जाते हैं और इंसानों के साथ शांति से जीने की कसम भी खाई थी। लेकिन हम देखते हैं रेडिया के किंगडम में इंसानों ने बड़े बेरहमी से विचेस को जान से मारने लगते हैं और उनका मानना है कि उनको अब किसी विचेस की जरूरत ही नहीं। जहाँ एक विच बड़े गुस्से में कहती है, कमीनों इंसानों, तुम सब एक दिन जरूर मरोगे। फिर उसे भी फांसी डाल देते हैं। तो अब कहानी प्रेजेंट पर आती है और हम एडोनिस और क्लोए मॉर्गन को देखते हैं, जो कि एडोनिस इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है और क्लोए मॉर्गन एक हाई रैंक विच है। ये दोनों बचपन से ही साथ में रहते हैं और ये दोनों किंगडम ऑफ रेडिया से बाहर जाने के लिए मैप में लोकेशन देखते हैं। लेकिन एडोनिस क्लोए का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मैप में रास्ता ढूंढना पुरानी हो चुकी है और वो बोलता है कि हम इस स्मार्टफोन से किसी भी लोकेशन उठा सकते हैं। तो क्लोए को बड़े गुस्सा आता है और एडोनिस के सर पे जोर से मारती है और वो बोलती है कि इस स्मार्टफोन से हमारी लोकेशन भी पता चल जाता है। और वे दोनों किंगडम ऑफ रेडिया से बाहर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि इस रेडिया के महाराज एम्परर गोते एक बेरहम इंसान है जिसके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए ये दोनों जाने लगते हैं। लेकिन ये दोनों बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही रेडिया के सोल्जर्स उन्हें पकड़ने के लिए आ जाते हैं। तो एडोनिस बोलता है कि मैं उन्हें संभाल लूंगा, लेकिन क्लोए उसे साफ मना कर देती है क्योंकि एडोनिस अपने मैजिक को पूरी तरीके से नहीं सीखा था। तो तब हम क्लोए के पावर देखते हैं, जो कि सबसे पावरफुल है, आइस मैजिक ओलियट, जिसे यूज करके एक ही सेकंड में सबको हरा देती है। फिर रेडिया के महाराज एम्परर गोते को देखते हैं, जो कि बड़े गुस्से में था क्योंकि विच को पकड़ने के मिशन में फेल हो गया था। फिर सीन शिफ्ट होते हैं क्लोए के पास, जो कि अपने मैजिक को यूज करके थक गई थी और वो एडोनिस को चलने को कहती है। लेकिन एडोनिस बड़े गुस्से में था। वो बोलता है कि तुमने मुझे लड़ने से क्यों रोका और मुझे मैजिक यूज करने से रोक रही हो, तो मुझे मैजिक क्यों सिखा रही हो। और वो बड़े दुख से कहता है कि मैं भी एक इंसानी हूँ ना, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो ना, और तुम यही नहीं चाहती कि मैं अपने जैसे लोगों को ही मार दूँ। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जब मैं बार बार तुम्हारी रक्षा करने में फेल हो जाता हूँ। और वो बड़े दुख से अपने फीलिंग्स को बताने लगता है कि वो भी उसे चाहता है। तो क्लोए उसे गले लपट कर कहने लगती है कि वो भी उसे चाहती है। लेकिन हम देखते हैं एक सोल्जर घायल होने के बावजूद भी कमांड को इन्फॉर्मेशन और लोकेशन ही भेज देता है, जिसकी वजह से टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट हो जाती है और ये दोनों एक साथ मिलकर ही रहते हैं। फिर ये दोनों सीधा टेलीपोर्ट होने लगते हैं और वहीं हम महाराज गोते को देखते हैं और वहाँ कई सारे लोग थे। और गोते बोलता है कि पिछले कई सालों से हम विचेस की मदद से सुरक्षित रहते आए हैं और जब भी हम पर कोई मुसीबत या बीमारी आ जाए तो हम विचेस पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन हम उनके मैजिक पावर से ही डरते हैं, जो कि इंसानों की सोच से बाहर है। फिर कहता है कि साथियों देखो, हमने क्या कुछ नहीं किया, उड़ता हुआ जहाज, लंबी बिल्डिंग्स और एकदम तेजी से गुजरने वाली ट्रेन और उससे भी पावरफुल वेपन, हमारी टेक्नोलॉजी जिसे रखकर सारे देश को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आखिर में कहता है कि साथियों अब विचेस को खत्म करने का समय आ गया है। अब हम इस दुनिया को दिखाएंगे कि इंसान ही इस दुनिया का मालिक है। जिसे सुनकर सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और तभी एडोनिस और क्लोए टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। तो वहाँ के सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं इन्हें मार दे। और महाराज कहते हैं कि क्लोए विच, आखिर हमें तुम मिल ही गई। तो ये सुनकर एडोनिस क्लोए को बोलता है कि वो यहाँ से चले जाए और वो अपने मैजिक को यूज़ करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वहाँ के ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर क्लोए को बहुत गुस्सा आता है और वो महाराज गोते को वार्निंग करती है कि अगर वो अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहते तो उनके लिए यही बेहतर है कि वो एडोनिस को छोड़ दे और अपने मैजिक आइस एब्सोल्यूट जीरो को यूज करने लगती है। और वहाँ के सारे लोग से कहती है कि एडोनिस भी तुम्हारे तरह एक इंसानी है और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन एडोनिस के लिए मुझे ये करना होगा। तो तभी हम देखते हैं क्लोए अपने मैजिक को यूज नहीं कर पाती। वजह यह है कि किंगडम ऑफ रेडिया के महाराज गोते ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो उनके लोकेशन के बैरियर में कोई भी विच अपना मैजिक को यूज नहीं कर सकते, जिसे देखकर क्लोए को समझ ही नहीं आता और वहीं सारे कमीनों उसे देखकर हंसने लगते हैं। और महाराज गोते बोलता है कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा
कि जिन इंसानों को तुमने बचाया है एक दिन तुम खुद ही उनके शिकार बनोगे। और वहीं एडोनिस अपने मैजिक को यूज करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो भी कर नहीं पाता और महाराज गोते करीब आकर उसके कपड़े फाड़ देता है और सबके सामने बेइज्जती कर देता है। तो वहाँ के सारे कमीनों उसके फोटो लेते हैं और हंसने लगते हैं, जिसे देखकर क्लोई को बहुत शर्मिंदा फील होने लगता है, जिसे देखकर एडोनिस को और भी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और महाराज गोते एडोनिस को मारने की आदेश देते हैं। तो क्लोई रोते हुए बोलती कि महाराज ये मेरी गलत है, विचेस को अकेले रहना चाहिए, लेकिन मैं एक इंसान के साथ रहने लगी। और वो कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, मैंने उसे किडनैप कर अपने फायदे के लिए गुलाम बनाकर रखा। वो सिर्फ एक गरीब और दुखी लड़का है और उसके लिए जान की भीख मांगने लगती है। फिर कहती है कि उसे छोड़ दो और जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो कर सकते हो। जिसे सुनकर एडोनिस भी रोने लगता है और उसे भी पता था कि वो सब उसके जान बचाने के लिए कर रही है। तो महाराज गोते सीधा गन उसके सर पे रखते हैं। तो क्लोए एडोनिस को कुछ कहती है, एडोनिस सबके लिए शुक्रिया। तो तब हम पास से सीन देखते हैं जहाँ एडोनिस अकेले सड़क पे बैठा था। फिर क्लोए आकर उसके साथ लेकर जाती है और उसके ख्याल करती है और उसका देखभाल रखती है। फिर हम देखते हैं क्लोए अपने फीलिंग्स को बताने ही वाली थी, इतने में ही उसे मार देता है, जिसे देखकर एडोनिस शॉक हो जाता है और फिर वहाँ के सारे सोल्जर्स क्लोए पर फायर करने लगते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं, जिसे देखकर एडोनिस चिल्लाकर कहता है रुक जाओ, उसे छोड़ दो, लेकिन वो बिना रुके फायर करने लगते हैं। और फिर एक ऑफिसर एडोनिस के सामने ही क्लोए के बदन को 2 टुकड़े काट देता है। फिर महाराज गोते कमीना क्लोए के सर को उठाकर सबको दिखाने लगता है, तो सारे कुत्तों की तरह चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसे ही 10 साल गुजर जाते हैं। फिर हम देखते हैं जेल को, जहाँ कंट्रोल एरिया 7 में कैदियों को रखा गया है, जहां मारपीट करते रहते हैं। और वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है डोरोका, जो सबसे प्यार से पेश आती है और उसके साथ और एक लड़की भी रहती है जिसका नाम है एना, जो काफ़ी डरी हुई थी और हमें बताती है कि हमारे टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे पहुंच चुकी हो, लेकिन इंसान अभी भी एक दूसरे से लड़ते हैं और हर बीच को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगते हैं। और वो रोने लगती है, जिसे देखकर डोरोका उसे शांत करवाती है। तो तभी एक ऑफिसर आकर कहता है कैदी नंबर 218 मेरे साथ चलो। तो सब डरे हुए थे। तो हम देखते हैं एना की ही वो नंबर थी और ये डोरोका पहचान लेती है। तो तब हम देखते हैं एना के बदले डोरोका जाती है। फिर हम एक कमीने को देखते हैं जो कि उससे बदतमीज कर रहा था और वो उसे बेचने की बात कर रहा था। और तभी डोरोका उसकी उंगली काट के वहाँ से भागने लगती है और वो अपने साथ उस ऑफिसर के मोबाइल भी ले जाती है और वो किसी भी तरह जेल के सारे लॉकर्स को खोलने की कोशिश करती है। आखिर में डोरोका सारे लॉकर्स को खोलने में कामयाब हो जाती है। तो सारे कैदियों वहाँ से भागने लगते हैं और वो भी भागते भागते एक सेल के अंदर एंटर करती है। इतने में ही सारे सोल्जर्स उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो सारे सोल्जर्स डरे हुए थे। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि जहाँ वो रहते हैं वो एक बहुत ही खतरनाक सेल था। और दोस्तों ये सब जिसे देखकर डरे हुए थे वो कोई और नहीं क्लोए का स्टूडेंट एडोनिस था और वो बड़े गुस्से में था। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये तो बस शुरुआत ही है। आई एम श्योर आप सभी को ए किंगडम ऑफ रूइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगले एपिसोड्स मिस ना करने के लिए हमारे चैनल अनाइम बाजार को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जोर से ऑन कर दीजिए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया।